अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल हो सकती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यूपी सरकार ने राष्ट्रपति को भेजा न्योता। दीपोत्सव में 21 लाख दीपक जलाने का रखा गया लक्ष्य। संघ पदाधिकारियों से शाह की मीटिंग कैंसिल। गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा दिल्ली रवाना। परिवर्तन यात्राओं में कम भीड़ और गुटबाजी पर जताई नाराजगी। पंजाब में कांग्रेस एमएलए सुखपाल गहरा अरेस्ट और 8 साल पुराने ड्रग तस्करी केस में पुलिस ने चंडीगढ़ से पकड़ा। कांग्रेस समर्थन में आए। माफिया अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने मालवीय नगर से पकड़ा। प्रयागराज उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी है 1 लाख का इनामी सद्दाम। अमित शाह 1 अक्टूबर को पहुंचेंगे भोपाल। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद टटोलेंगे संगठन की नब्ज। और गुरुग्राम में 1 अक्टूबर से लागू होगा जीआरएपी कंस्ट्रक्शन। तोड़फोड़ पर लगेगा अंकुश। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। शहीद भगत सिंह फैन क्लब की तरफ से शहीद भगत सिंह के जन्मोत्सव पर बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें समाजसेवी हर्ष छिकारा के साथ साथ कई हस्तियों ने शिरकत की और देश के सच्चे सिपाही, देश के नायाब हीरे शहीद भगत सिंह और उनके बलिदान को याद करते हुए उन्हें सलामी दी गई। बाइक रैली में हजारों की तादाद में युवाओं ने शामिल होकर दिखाया कि शहीद भगत सिंह के दिल में देश के प्रति प्रेम को लेकर जो जज्बा है, वही जज्बा आज भी देश के युवाओं में मौजूद है, जिन्होंने हजारों युवाओं को इसमें जोड़कर एक नई क्रांति का आगाज किया है। उन्होंने भी हर शिकार का समर्थन करते हुए कहा है कि सब मिलकर देश में फिर से इस क्रांति को पैदा करेंगे और देश हित और समाज हित में नई जागृति लेकर आएंगे। आज की रैली से सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूं कि शहीद भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े, अपना ग्रुप बनाएं और लोगों की सेवा। बढ़ते आगे, दिल्ली के करोल बाग में गफ्फार मार्केट एमसीडी मार्केट में गणेश विसर्जन को लेकर मार्केट में प्रेसिडेंट हरीश चितकारा और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आरपी सिंह बीजेपी के मौजूद रहे और तमाम मार्केट के पदाधिकारी भी इस बीच मौजूद रहे। गणेश चतुर्थी गणेश भगवान की प्रतिमा को आरती पूजन करके विसर्जन की पूरी तैयारी करके लोगों से अपील भी की कि सनातन धर्म को लेकर आप लोग जागरूक हो रहे हैं और इसी तरह भगवान श्री गणेश की पूजा पाठ करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और बधाई। और देशवासियों से मेरा संदेश है कि आप लोग आगे बढ़ें और जो भी राजनीति को लेकर आ रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की कामना की। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांव पनिहारी में जन संवाद कार्यक्रम किया और ग्रामीणों ने बड़े ही हर्षोल्लास से फूल मालाओं व पगड़ी पहनाकर सांसद का स्वागत किया। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान सांसद दुग्गल ने ग्रामीणों से केंद्र प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का भी आह्वान किया। उन्होंने मौके पर भी ग्रामीणों द्वारा पीने के पानी, दूषित पानी की निकासी, गली निर्माण, सामुदायिक भवन और निर्माण, खेतों के रास्ते निर्माण जैसी मांगों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन द्वारा रखी गई समस्याओं का निवारण किया जाए। साथ ही कहा कि अधिकारी अपने पास आने वाले नागरिक के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनें और पारदर्शी तरीके से आमजन की समस्याओं का निवारण करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। नमस्कार मैम, ऐसा है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बनाया गया था, वीडियो कौन है यहाँ के? वीडियो एक बार आ जाओ जल्दी से यहाँ। वीडियो साहब की माता जी आप सुनो। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਡਾ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇੜੀ ਥਾਂ ਲੰਘਦੇ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। बढ़ते आगे, गुरदासपुर के ग्राम विरक से भोग आ रहे परिवार के 7 सदस्यों सहित एक 4 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया और मौके पर घायल ऑटो चालक
थॉमस और घायल रजनी ने बताया कि आज मौत के बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ गांव विरक से गुरदासपुर लौटे थे और एक रिश्तेदार वापस लौटते समय जब उनको ऑटो गुरदासपुर के बबरी बाईपास पर पहुंचा तो पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ये हादसा हो गया। ऑटो में 4 साल के बच्चे समेत परिवार के 7 सदस्य सवार थे। गंभीर चोटें लगी हैं और जिनकी सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 8 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਟੈਂਪੋ ਪਲਟ ਗਿਆ ਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਡਲਟ ਆ, 1 ਬੱਚਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ 2 ਦੀ ਸੀਟੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਬਲ ਆ। ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਨੌਰ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਟੋ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ रुख करते हैं अगली खबर का। खबर सिरसा से है, जहां ब्लॉक नाथूसरी चौपटा के कागदाना गांव में पंचायती मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस अवसर पर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कागदाना गांव में 3 करोड़ की लागत से बनने वाली कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास किया और आपको बता दें कि इस सेंटर के बनने से आम लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि गाँव में ही लाइब्रेरी, जिम और महिलाओं के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बनाए जाएंगे। कागदाना ग्रामीण ने बताया कि लाइब्रेरी के निर्माण से हमारे बच्चे बाहर जाते हैं और पढ़ाई के लिए अब गांव में ही बैठकर वो पढ़ाई कर सकेंगे। पंचायत मंत्री ने ये भी कहा कि करीब 2000 गांव में भी व्यायामशाला बनने का काम किया जाएगा। बढ़ते आगे महासमुंद से आपको बड़ी खबर बता दें। इसी बीच ताबड़तोड़ कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। गांजा तस्करों के खिलाफ ये ताबड़तोड़ कार्रवाई 110 किलो गांजा 2 वाहन के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। नशा विरोधी अभियान के तहत मादक पदार्थों पर यह कार्रवाई की गई है। एसपी के मार्गदर्शन में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। तो कार और बाइक 110 किलोग्राम गांजा भी इनके पास से जब्त किया गया। 55 लाख रुपए इसकी कीमत आकी जा रही है। करीब अवैध मादक पदार्थ जो गांजा जब्त किया गया है उसकी 55 लाख कीमत आकी जा रही है। तो कार बाइक से कुल 110 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। इसी बीच सरगुजा से बड़ी खबर। 11 हाथियों के दल से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। 100 से अधिक किसानों के फसल को तबाह कर दिया। हाथियों के दल से दूर रहने और वन विभाग लगातार मुनादी करा रहा है। उदयपुर वन परिक्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ जंगल में हाथियों से ये दहशत का माहौल देखने को मिला। जो किसानों की फसलें थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं 11 हाथियों के आतंक के चलते, और ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। 100 से अधिक किसानों की फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। इन 11 हाथियों के झुंड ने हाथियों के दल से दूर रहने वाले वन विभाग लगातार मुनादी करा रहे हैं। उदयपुर वन परिक्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ जंगल में ये हाथियों की दहशत देखने को मिली। सरगुजा से यह अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर हाथियों के आतंक से लगातार जो ग्रामीण हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और इसी बीच बलौदा बाजार से खबर सामने आ रही है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दशगात्र कार्यक्रम के दौरान यह आकाशीय बिजली गिरी। गांव के ही आम के पेड़ के नीचे ये लोग बैठे हुए थे। सुहेला थाना पुलिस हालांकि जांच में जुटी हुई है।
2 लोगों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, एक की हालत झुलसने की वजह से गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गांव के ही एक पेड़ के नीचे ये लोग बैठे हुए थे और अचानक आकाशीय बिजली गिरने की वजह से इन लोगों की मौत हो जाती है। तो 10 गात्र कार्यक्रम के दौरान ये आकाशीय बिजली गिरी और आकाशीय बिजली की जद में आने से इन 2 लोगों की मौत हो गई और एक झुलसने की वजह से घायल बताया जा रहा है। तो एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। बढ़ते आगे, बलरामपुर से आपको खबर बता दें। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सरगुजा संभाग के आईजी के नेतृत्व में इंटर स्टेट संयुक्त बैठक आयोजित की गई है और बैठक में आईजी पलामू, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी और झारखंड के एसपी सहित बड़ी संख्या में इंटर स्टेट सीमा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अधिकारी बैठक में शामिल हुए। सरगुजा आईजी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संभावित नक्सली मूवमेंट और विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सली द्वारा अप्रिय घटना को रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। आईजी सरगुजा सर ने इनवाइट किया हम लोगों को, क्योंकि हमारा बॉर्डर पड़ता है गढ़वा और लातेहार। तो हाल के दिनों में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, उसी के संदर्भ में किस तरीके से समन्वय स्थापित करके हम लोग अपना कार्य करेंगे, इसके लिए बैठक रखी गई थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में नवंबर माह में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और ये क्षेत्र पूर्व में नक्सल प्रभावित रहा है। तो आसन्न विधानसभा चुनाव पूर्ण से शांतिपूर्ण हो, इस संबंध में हमारे झारखंड के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारीगण, आईजी पलामू रेंज साहब और हमारे सीआरपीएफ के सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारीगणों के साथ यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें संभावित नक्सल मूवमेंट और विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी नक्सलियों द्वारा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर नेशनल पार्क के लगभग 130 गांव के हजारों ग्रामीण कोटरू के अम्बेली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद अब ग्रामीण मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन धरना देने पर अड़े हुए हैं और प्रशासन की समझाने के बाद प्रशासन के ग्रामीण सड़क किनारे धरने पर बैठे रहे। कटघोरा शहर समेत पूरे हिंदुस्तान में अकीदत, मोहब्बत और उत्साह के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती ईद मिलाद उन नबी मनाई जा रही है। जुलूस मोहम्मदी में अकीदतमंदों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और इसमें हजारों की संख्या में युवा, बच्चे, बुजुर्ग शामिल रहे। जुलूस में अकीदतमंद रसूल की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, रसूल खुदा की शान, अल्लाह अल्लाह आदि के नारे बुलंद करते हुए जुलूस निकाला गया।
बढ़ते आगे, किसान राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कोंडागांव हर्बल फार्म पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बस्तर के किसानों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यहां पर हर प्रकार की उच्च स्तर उठने पर्याप्त यहां पर संसाधन हैं और राज्य सरकार ध्यान दे तो स्तर में सुधार जरूर आ सकता है। मणिपुर हिंसा हुई, उसमें सरकार पूर्ण रूप से फैल रही, और अगर सरकार वहाँ पे किसी दूसरी पार्टी की होती तो उस पर कार्रवाई करते, बहुत बवंडर मचाते। लेकिन वो एक जंग अपराध था, जिस तरह से किसी कम्युनिटी के साथ में, और खास करके महिलाएं, वो कोई भी है, किसी भी उससे है, जो हुआ है वहाँ पे वो पूरा गलत हुआ, और उसका पूरा देश ने, पूरी दुनिया ने उसको गलत कहा है। लेकिन भारत सरकार उस पर खामोश रही और कोई एक्शन उस पर नहीं लिया। उस पर सरकार बर्खास्त होनी चाहिए थी, ये पूरे देश की डिमांड थी। कोरबा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की जमीन पर काबिज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को आबादी पट्टा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जब राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 14 में आयोजित कार्यक्रम में आवासहीन 759 पात्र हितग्राहियों को पट्टाधिकृत अधिकार अधिनियम 2023 के अंतर्गत पट्टा वितरण किया। वर्षों से काबिज जमीन का पट्टा मिलने पर लोगों में खुशी की लहर है। पट्टाधिकृत अधिकार अधिनियम 2023 के तहत कोरबा में 15,000 पट्टे वितरित किए जाएंगे, जिनमें से 11,500 पात्र लोगों की सूची राजस्व विभाग के डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में प्रकाशित की जा चुकी है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक अंतर्गत पीवी नंबर 86 नेताजी नगर, जहां अतिक्रमण करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जिन्होंने मंदिर तालाब ही नहीं बल्कि शासन की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत गोठन जिसे भी नहीं छोड़ा गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। और एक मात्र तालाब जिससे पूरे साल भर गांव वाले खेती किसानी के अलावा मवेशी के पानी पीने का एकमात्र साधन है, जिसे अतिक्रमण कर लिया गया है और उसे पाट कर कब्जा किया गया है। ग्रामीणों ने मिलकर जिला कलेक्टर को लिखित तौर पर शिकायत की है और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि गांव से अतिक्रमण हटाया जाए ताकि गांव का विकास हो, ग्रामीणों को सहूलियत मिले। शिकायत है, हमारा जैसा गोठान में कब्जा करके अतिक्रमण करके बैठ गया है। हम ये खाली करना चाहते हैं शासन के द्वारा। इसके लिए मीडिया वाले से हम लोग संपर्क करके गांव वाले थे तो उनको बुला के लेके आया, लेकिन हम लोग शासन के तरफ में गए, शासन के तरफ से कोई हम लोग को ये जगह का कोई ये नहीं किया। तो इसलिए हम चाहता है सबने गाँववासी जो जगह को अतिक्रमण। अभी तक कहाँ का शिकायत की इसके? कहाँ का शिकायत? मैं कलेक्टर मैडम को भी दिया है, लेटर दिया है इसके तहसील में। कलेक्टर मैडम का भी क्या कार्रवाई है? क्या कार्रवाई मैडम? फिर अभी तक कुछ ये नहीं किया। ये जो लेटर दिया शिकायत है, ये जो हमारे जगह है पूरा गाँव वासी का, इसमें बैला गोठान के बाद एक हमारा जो मंदिर है, मंदिर का खेल मैदान वो भी अतिक्रमण हो चुका है। फिर सार्वजनिक जो तालाब है उसका भी अतिक्रमण करके बैठा है। इसकी शिकायत की आपने? जी किया था। कहाँ शिकायत की? तहसील में किया, फिर कलेक्टर ऑफिस में भी किया। क्या हुआ उसमें? इसका कोई अभी तक तो रिजल्ट सामने निकल के आया नहीं है। अभी क्या मांग करते हैं आप लोग? अभी हम लोग ये चाहते हैं पूरा गाँव वाले की अपना जो जगह अतिक्रमण हट जाए, अपने को जगह सुरक्षित चाहिए।
रुख करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। इसी साल 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की मुख्य राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने स्तर से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त प्रभार डॉक्टर श्री वेल्ला प्रसाद को बस्तर संभाग के 12 विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रभारी विधानसभा में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पत्रकारों से भी वार्ता की। नियुक्ति प्रभारी डॉक्टर श्री वेल्ला प्रसाद ने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिले और विधानसभा का फीडबैक लिया। कहा कि कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए एकजुट होकर मेहनत कर कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है। बस्तर एरिया कल मैं 2-3 विलेजेस भी गया। ये ना उधर साइड कौन सा साइड बिलासपुर दैट साइड भी गांव में गया। ये मुंगेर ये गांव में छत्तीसगढ़िया लोग मैं बोला है तो छत्तीसगढ़िया बोला है तो सबसे बढ़िया बोल रहा है। इधर छत्तीसगढ़िया सिर्फ छत्तीसगढ़िया से नहीं है, उन लोग बोल रहा है सुंदर बस्तर ये है लोग का। ये रीजनल इश्यूज है, रीजनल का सेंटिमेंट्स भी होना जो है ये राष्ट्र सेंटिमेंट है, इवन पूरा देश का इश्यूज भी है। रुक करते हैं अगली खबर का। बारामती का मतलब है कि पवार और पवार का मतलब है बारामती। ये समीकरण पिछले कुछ दिनों से राज्य की राजनीति में रचे बसे हैं। पहले से ही हाई वोल्टेज बारामती लोकसभा सीट पर बीजेपी की नजर है और ऐसे में अजीत दादा की बगावत से बनी हवा सुप्रिया सुले को हराने के लिए और ताकतवर हो गई है। ऐसी चर्चा है कि एक तरफ शरद पवार और दूसरी तरफ अजीत पवार के बीच चल रही लड़ाई में बीजेपी ने सुप्रिया सुले को हराने के लिए पवार परिवार से ही किसी को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। बढ़ते आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पुणे दौरे पर थे और एक बड़ा हादसा टल गया। होते होते जेपी नड्डा पुणे में साने गुरुजी तरुण मंडल में गणेश जी की आरती कर रहे थे, लेकिन उसी समय गणेश मंडल द्वारा बनाए गए महाकाल मंदिर के प्रांगण में आग लग गई। प्रदर्शन के चरम पर आग लगने के कारण जेपी नड्डा को आरती छोड़नी पड़ी और मंडप छोड़ना पड़ा। बारिश होने के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टला है, लेकिन आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। इसी बीच आपको बता दें, पंजाब से खबर। किसानों ने रेल रोको आंदोलन का आगाज किया है। 3 दिन चलने वाले इस आंदोलन के दौरान वो अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए आवाज उठाएंगे। किसान नेता आंदोलन में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारी इस दौरान ट्रैक पर बैठकर न सिर्फ धरना देंगे बल्कि चक्का जाम करने की भी कोशिश करेंगे, जिससे रेल सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। किसान संगठन रेलवे ट्रैक पर 3 दिन तक धरना देंगे। रेल रोको आंदोलन में 6 राज्यों के 19 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया है। पंजाब में 12 स्थानों पर प्रदर्शन किया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों को पैकेज, एमएसपी की गारंटी, कानून और किसान मजदूर ऋण मुक्ति समेत इनकी कई प्रमुख मांगे हैं।
रुक करते हैं अगली खबर का। भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम मेरी माटी मेरा देश के तहत पटियाला की गांव बंडूगर नई बस्ती में भारतीय तिब्बत पुलिस बल के जवानों और नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से घर घर जाकर माटी इकट्ठी की गई, जो दिल्ली में शहीदों की यादें बनाए जा रहे स्मारक में इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा इस स्मारक के लिए। वहीं आईटीबीपी में सभी जो जवान हैं आईटीबीपी के, उनके द्वारा कलश यात्रा गांव में निकाली गई, जिसमें लोगों ने मिट्टी डालकर सहयोग किया। भारतीय तिब्बत पुलिस बल के जवान तैनात रहे और भारत माता के जयकारे लगाए गए। ਮਿੱਟੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ देना है कि मेरी स्वच्छता ही सेवा है। पटियाला मॉल रोड स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर पटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक अजीत पाल सिंह कोहली विशेष तौर पर, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का उद्घाटन किया और लोगों को शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा की देखरेख करने का कार्य संभाला। और इस अवसर पर पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां पर अलग अलग तरह की प्रदर्शनियां लगाई गईं, जिनकी विधायक के द्वारा प्रशंसा भी की गई। बच्चों के द्वारा प्रोग्राम पेश किया गया। शहीद भगत सिंह के जन्मदिन की बधाई दी गई। विधायक आम आदमी पार्टी अजीत पाल सिंह कोहली का सम्मान भी किया गया। ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆਜ਼, ਥਰਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਗੈਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ। ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਦ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਆਲਸੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ICU। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर डोईवाला से है, जहां शहीद भगत सिंह की 170वीं जयंती के अवसर पर एक मध्य ब्लड ग्रुप समिति ने परवादून बार एसोसिएशन डोईवाला के सहयोग से परवादून बार एसोसिएशन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें हिमालयन ब्लड बैंक को रक्तदाताओं ने 50 यूनिट रक्तदान किया। इस अवसर पर परवादून बार संघ के सचिव मनोहर सैनी और समिति के संस्थापक साकिर हुसैन ने बताया कि डेंगू के प्रकोप को देखते हुए रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। समिति के सदस्यों ने बताया कि एक आदमी एक बार रक्त देकर 3 व्यक्तियों की जान बचा सकता है और एक व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। लोगों को इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहला जो मकसद है वो लोगों को समय से रक्तदान मुहैया
जो कराना है वो हमारा मेन मकसद है। आज के टाइम में मैंने खुद जाकर के देखा है लोगों को कितनी ब्लड की, कितनी प्लाज्मा की, प्लेटलेट्स की ज़रूरत है। लोग पर पैसे देकर भी लोगों को खून नहीं मिल पा रहा है, उनके पास डोनर्स नहीं है। तो हमने इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज एक संकल्प हमने ये लिया है कि किसी भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। मैं नहीं बार एसोसिएशन के द्वारा एक अच्छी पहल है कि जितने भी हमारे लॉयर्स हैं और बाकी अन्य लोग भी हैं, सब ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है उनकी। खबर कोटद्वार से है, जहां बरसात के मौसम के बाद अब मच्छरों का कहर खतरनाक होने लगा है और इसके चलते डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस, चिकनगुनिया, पीला बुखार जैसी जानलेवा बीमारियां फैलती जा रही हैं। कोटद्वार का अगर जिक्र करें तो यहां पर बरसात के बाद डेंगू तेजी के साथ फैल रहा है और छोटे बच्चे और उम्र दराज लोग इसकी जद में आ रहे हैं। कोटद्वार बेस अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र सिंह के अनुसार डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए बच्चों की अतिरिक्त देखभाल करने की जरूरत है। इसमें तेज़ बुखार होता है, बदन दर्द होता है और प्यास लगती है, भूख कम लगती है और बदन टूटने लगता है। तो अगर किसी भी बच्चे को इस तरीके की दिक्कत को पेरेंट्स को ध्यान रखना है सबसे पहले कि अगर तेज़ बुखार है तो उसको पानी से स्पंजिंग करें और कोई भी किसी भी किस्म की पेन किलर बच्चे को न दें, कोई दर्द निवारक दवाई न दें। अगर पैरासीटामोल घर पे पड़ी है तो प्लेन पैरासीटामोल आपको देनी है, वही बुखार उतारेगा और बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाए। और 1 साल से छोटे बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, 1 साल से छोटे बच्चे तो उनको दिक्कत होती है, बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आपको मेन बच्चे का डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी ना हो। और रुक करते हैं अगली खबर का। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर विश्व एवं जन कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों का निरीक्षण भी किया। राज्यपाल ने सभी तीर्थ पुरोहितों से भेंट करने के बाद बाबा केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना कर संपूर्ण विश्व एवं मानवता के कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लिए भी बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद मांगा और पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल ने मंदिर प्रांगण में खड़े श्रद्धालुओं का अभिवादन कर बाबा केदार के जयकारे भी लगाए। उन्होंने श्रद्धालुओं से रूबरू होते हुए कहा कि शिव भक्त से बड़ा इस दुनिया में कोई भक्त नहीं। केदार घाटी के विहंगम दृश्य से प्रभावित होकर राज्यपाल ने कहा कि केदार घाटी के कण कण में भगवान भोलेनाथ का वास है। यहाँ के पर्वतों में भगवान शिव की छवि दिखती है और ये भगवान केदारनाथ की महिमा ही है कि केदारपुर में पहुंचते ही मनुष्य ध्यान मग्न होने लगता है। और इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी से केदारपुरी में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी से उन्हें विभिन्न चरणों में केदार घाटी में चल रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट पेश करने के लिए कार्यों की जानकारियां भी उपलब्ध करवाई गई। बढ़ते आगे, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुस्लिम समाज के द्वारा बड़े ही धूमधाम और हकीकत के साथ सितारगंज शहर में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया और जुलूस मोहम्मदी के दौरान मुस्लिम समाज में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रजब माह के 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मुस्लिम समाज के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को जश्न ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाते हैं। और वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म की खुशी में मुस्लिम समुदाय के द्वारा धार्मिक स्थलों और सड़कों और अपने मकान को इलेक्ट्रॉनिक की झालरों से सजाते हैं। सितारगंज में भी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर बड़ी धूमधाम से जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। सल्लम का जन्मदिन यानी पैदाइश का दिन है, आज आपकी विलादत का दिन है। इसलिए तमाम जितने भी मुसलमान हैं, आशिक मुस्तफ़ा हैं, आज के दिन उनका जश्न मनाते हैं और जुलूस निकालते हैं।
मोहम्मद साहब की दुनिया में आमद, यानी आप जब दुनिया में आए उससे पहले अंधेरा था, तारीकी थी और हर तरफ जुल्म सितम था, लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो आपने झगड़ों को मलियामेट कर दिया। आपने जो भी वरवरीत के नंगे नाच नाचे जाते थे, आपने मोहब्बत का पैगाम दिया और नफ़रतों की दीवारों को घिराया और मोहब्बत के चिरागों को जला दिया। नबी आए, उन्होंने कहा अभी किसी लड़की पर जुल्म नहीं होगा, अब किसी बेवा को सताया नहीं जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। रुड़की के पिरान कलियर से बिना पासपोर्ट भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस और एलआईओ की टीम ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी रह रहे थे और भीख मांगकर अपना बसर कर रहे थे। जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मियों को मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जिसकी भाषा शैली भारत की प्रतीत नहीं हो रही है, वो निर्माणाधीन अस्पताल में बैठा हुआ है। मुखबिर की सूचना के बाद एलआईओ और पुलिस की टीम ने मिलकर मौके पर पहुंची तो उन्हें देखकर एक व्यक्ति जो कि एक पैर से लंगड़ा था, वो वहां से नजरें चुराता हुआ जाने लगा। पुलिसकर्मियों ने अस्पताल के पास एक खाली ग्राउंड में उसे पकड़ लिया। बिना पासपोर्ट के भारत देश में चोरी से आने वाला, बिना वीज़ा के भारत देश में रहने और अवैध रूप से निवास करने पर उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। स्वप्न किशोर सिंह ने विदेशी नागरिक के पकड़े जाने की पुष्टि की है। बढ़ते आगे, भले ही हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण को लेकर गंभीर नजर आ रहा हो, लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद भी अब सालों बाद मंगलौर हाईवे पर अनाधिकृत रूप से विकसित हो रही 4 अवैध कॉलोनियों के निर्ध्वस्तीकरण का कार्य अमल में लाया गया है। अधिकारियों की बड़ी टीम के साथ संयुक्त सचिव के आदेश के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके अंतर्गत 4 अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और वहीं सहायक अभियंता डीएस रावत ने बताया है कि हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण की तरफ से लगातार अवैध निर्माण करने वालों के साथ साथ अवैध रूप से कॉलोनियां काटने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी तरह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बढ़ते आगे, कोटद्वार कांग्रेस कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। लैंस डाउन से कांग्रेस सीट पर चुनाव लड़ चुकी है। अनुकृत गोसाई बीजेपी विधायक दिलीप रावत पर जुबानी हमला करती हुई नजर आई और इसको आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी लैंस डाउन विधायक दिलीप रावत एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर वो कोटद्वार के विधायक होते तो कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय बना चुके होते। क्यों वहाँ आज नैनी डांडा के पटोटिया राजनीति में आरक्षण मिले, महिलाओं को महिलाएं राजनीति में प्रथम पंक्ति पर खड़े हो, इसकी शुरुआत करने वाली स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 1989 में सबसे पहले वो बिल लाए। निकाय चुनाव में या पंचायत चुनाव में सबसे पहले 1/33% आरक्षण देने वाली कांग्रेस की सरकार है। 2010 में वो बिल कई बार कोशिश करी, बहुत सारी सरकारों ने, सबसे ज्यादा विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी। जब सबसे पहले पंचायत चुनाव के लिए और निकाय चुनाव के लिए बिल आया, विपक्ष में कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उन्होंने विरोध किया। 2010 में मनमोहन सिंह की कोalition गवर्नमेंट थी, तो राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में रह गया। आज 303 सांसदों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो आज क्यों सरकार उसको पास नहीं करती? हम बिल्कुल महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में है। एज अ फीमेल मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति में आए, प्रथम पंक्ति में आए। चाहती हूँ और समझती भी हूँ कि जिस दिन महिलाएं प्रथम पंक्ति में खड़ी होगी, पॉलिसी मेकर्स बनेगी, समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। मैं इस चीज को जानती हूँ, समझती हूँ, चाहती हूँ।
लेकिन महिला आरक्षण बिल जो ये 2023 में आया है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। रुक करते हैं अगली खबर का। तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मारी। बिजनौर से आपको खबर बता रहे हैं। बोलेरो सवार 3 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार सवार बदायूं से हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और देर रात करीब 2:30 बजे चक्कर रोड के पास ये हादसा हो गया। शहर कोतवाली के मंडावर रोड के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो देर रात ये हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। बोलेरो सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी बीच दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, युवतियों को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। दिल्ली के रोहिणी से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देते थे ये आरोपी। साइबर सेल ने आरोपियों को पकड़ा है। तो फिलहाल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली के रोहिणी से ये खबर सामने आ रही है। युवतियों को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का काम ये करते थे। तो 2 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो सकी है। पूछताछ जारी है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देते थे। इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, थाने के अंदर पैसा लेते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। सामने आ रहा है घूस लेते हुए सिपाही द्वारा पीड़ित से 1000 रुपये लिए गए। तो विभूति खंड थाने के अंदर सिपाही का ये पैसे लेते हुए वीडियो सामने आ रहा है, वो भी राजधानी लखनऊ से। कमिश्नरेट पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विभूति खंड थाने का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। खबर देवबंद से है, जहां सहारनपुर मेयर डॉक्टर अजय कुमार ने काफिले के साथ चल रही गाड़ी का टायर फट गया और इसके बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी गाड़ी। महिला समेत 2 पार्षदों के घायल होने की सूचना मिल रही है और फिलहाल घायल पार्षदों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सहारनपुर मेयर भी डॉक्टर अजय कुमार घायल लोगों का उपचार कराने में जुटे हुए हैं। नागल क्षेत्र के खटोली गांव के समीप का ये हादसा बताया जा रहा है। डॉक्टर अजय कुमार मेरठ में मेयर पार्षदों की बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे थे। खबर बाराबंकी से है, जहां जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर बुधवार को शाम से लेकर देर रात तक सजावट देखने को मिली। बच्चों के साथ महिलाएं और बड़े भी निकले। जगह जगह खूबसूरत मस्जिदों के साथ मक्का मदीना की झांकियों के साथ खूबसूरती। अजमेर शरीफ के दरगाह
देख उत्साहित दिखे लोग और शहर से लेकर बंकी कस्बा, जाटपुर, सूरतगंज, सुबेहा, रामनगर, मसौली और सुमेरगंज, कुर्सी सहित पूरे जिले में जुलूस मोहम्मदी से झांकियां निकालने की तैयारियां पूरी की गई। बढ़ते आगे खबर बांदा से है, जहां जिले के बबेरू कस्बे के ओरन रोड में बबेरू से गांव जा रही टेम्पो को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और इसमें टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे तालाब में जा पलटी। ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस जेसीबी के द्वारा टेम्पो में दबे लोगों को फिलहाल बाहर निकाला है। उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना क्षेत्र बबेरू, कस्बा बबेरू, ओरन रोड पर एक ट्रैक्टर द्वारा एक टेम्पो को टक्कर मार दी गई, जिसमें कि टेम्पो चालक व एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। घायल को जिला अस्पताल बांदा भिजवा दिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। मृतक की पत्नी के तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से खबर है, सांसद पूर्व जनरल केंद्र सरकार में सड़क राज्य मंत्री वीके सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान लोन की बदहाली पर के न्यूज द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। कहा कि लोनी के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं और जनता उम्मीद लगाए बैठी है, उनसे कर रही है कि काम करना चाहिए। उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, अपनी ही पार्टी के प्रतिनिधियों पर गंभीर सवाल उठाए। पालिका को काम करना है, ये लोग काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं सर, सवाल आपके ऊपर उठाते हैं लोग। वो दिक्कत वही है ना, लोग बात सोचते हैं कि सड़क का मतलब है सड़क मंत्री दिल्ली के। गाजियाबाद की सड़कों पर अब डांसिंग ई रिक्शा नजर आने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ई रिक्शा पर सवार युवक कैसे हुड़दंग मचा रहे हैं और ई रिक्शा डांस कर रही तस्वीरें जो हैं वो किसी भी प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान में नहीं ली गई। आपको बता दें कि हर समय ट्रैफिक और पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। विपरीत दिशा से ये आ रहा है। हेलमेट वाले जो 2 पहिया वाहन चालक हैं उनके चालान काटते हैं। सीट बेल्ट ना लगी हो तो चालान काटा जाता है और ऐसे में पुलिसकर्मियों के इस तरह से इस ई रिक्शा में नजर जाती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जो जिस तरीके से रॉन्ग साइड ये रिक्शा लेकर ये शख्स जा रहा है। खबर कानपुर से है, जहां सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर मंदिर के बाहर बैठने पर एक युवक को गांव के ही कुछ लोगों ने बुरी तरह पीट दिया और मारपीट से जख्मी प्रेमचंद रैदास भागकर अपने घर आया, परंतु लोग पीछे पीछे आए और उसे घर से बाहर निकाला गया तो रस्सी से बांधकर उसे जख्मी कर दिया गया, पीट दिया गया। और मामले में शिकायत जब थाने और चौकी में की गई तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कई दिन बीत जाने के बाद कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है और पुलिस ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या कहते हैं कि हमारे घर के स्थित क्या कहते हैं एक महादेव पातालेश्वर बाबा का मंदिर है, तो वहीं हम मंदिर के पास बैठे थे तो हमारे गांव के निवासी मोनू पाल और सोनू पाल और उनके पिता जीवन लाल थे और उनके साथ 1-2 व्यक्ति अज्ञात थे, जिन्होंने हमें आकर माँ बहन की गालियाँ बकी और क्या कहते हैं कि हमसे बोले आलिया छूत कहेंगे तू मंदिर के पास क्यों बैठा है, तेरे यहाँ मंदिर पे बैठने से मंदिर अपवित्र हो गया है, तो हम जा घर जा क्या कहते हैं मंदिर को धुलवाना पड़ेगा, इसके लिए 10,000 रुपये लेके आ। तो हमने बोला मंदिर तो सबके लिए एक है। ये कहने पर उन्होंने हमें बहुत मारा लाठी डंडों से। ये लोग आज बैठे हुए थे मंदिर पे, गांव में ये पुलिस स्टेशन लगता है सेन पश्चिम पारा, वहाँ पर गांव के कुछ लोग आ गए, ये नेट बिरादरी के थे, उनको वहाँ से हटाने लगे जैसा कि इन लोगों ने बताया है।
और ये कहने लगे कि मंदिर तुमने नापाक कर दिया है और उसको जो है साफ कराना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें आई हैं सामने। हम लोग अभी जांच भी करा रहे हैं गहराई से और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी यदि ऐसा पाया जाता है। रुक करते हैं अयोध्या का। 15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होंगे और शुभ मुहूर्त वहीं से शुरू होगा, क्योंकि खरवास और 14 तारीख को समाप्त हो जाएगा और इसीलिए कार्यक्रम जो है वो 15 जनवरी से प्रारंभ होगा, 24 जनवरी तक चलेगा। और इसी बीच शुभ मुहूर्त तय किया गया है 22 जनवरी है और इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है वो 22 जनवरी ही रखा गया है। 22 जनवरी को ही प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या में होगा। उन्हीं के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान रामलला अपने भाव और दिव्या मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इसी बात की जानकारी दी गई है। नृपेंद्र मिश्रा जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को होगा और प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ ही उसी दिन होगा। तय है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भाव देवी मंदिर में उनकी स्थापना होगी। कार्यक्रम पहले से ही इसीलिए किया जाएगा जिससे 22 जनवरी तक पूर्ण हो सके। 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री आएंगे उसका आवरण करेंगे और अनावरण करने के साथ ही रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसी दिन हो जाएगी। वैदिक पंडितों के द्वारा किया जाएगा। देखिए 14 तारीख को जो खरवास से समाप्त हो जाएगा और 15 तारीख से शुभ मुहूर्त उत्तरायण हो जाएंगे सूर्य और 15 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और 24 तक चलेगा। बीच में क्योंकि चिट्ठी जो भेजी गई थी उसमें शुभ मुहूर्त रहा 22 तारीख बताया गया था। इसमें प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से सूचना मिल चुकी है कि वो आएंगे 22 तारीख को। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्य 22 तारीख को हो जाएगा और रामलला को भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। ऐसा जो है हमारे श्री नृपेंद्र मिश्रा जी बताए हैं और उनके कथनानुसार, क्योंकि ये ट्रस्ट को ही सारी जानकारी होती है, यदि वो 22 को आते हैं तो निश्चित है प्राण प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित भगवान श्री रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।